औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने वेंडर कॉन्टैक्ट किस तरह से सर्च करना है वेबसाइट का, और वेबसाइट की लिस्ट किस तरह से तैयार करनी है, और एसईओ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि हमने ईमेल किस तरह से सेंड करनी है वेंडर को। वेबसाइट की जब आपने लिस्ट क्रिएट कर लेनी है तो आपने ईमेल कांटेक्ट करना है। ईमेल किस तरह से सेंड करनी है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए आपको बताते हैं। ये हमने लिस्ट जनरेट कर ली थी। इसके लिए हम जीमेल का आईडी ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जीमेल ओपन करने के बाद कंपोज मेल पर चले जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है जो आपने सर्च किया था वेंडर का। यहाँ से हम ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट के लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाटा तैयार किया हुआ है कि आपने जब कांटेक्ट करना है वेंडर के साथ तो आपने सब्जेक्ट लाइन क्या लिखनी है। सब्जेक्ट आपने जब कुछ मेल्स कर लेनी है, ईमेल्स करने के बाद आपने सब्जेक्ट लाइन तब्दील कर लेनी है। अगर एक ही तरह का सब्जेक्ट रखेंगे तो गूगल आपका जो ईमेल है उसे आप स्पैम में आपके भेज देगा, तो शो नहीं होगी। पहली सबसे देखें, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट लाइंस फॉर गेस्ट पोस्ट आउटरीच, गेस्ट कॉन्टैक्ट, ग्रेट कंटेंट आइडियाज फॉर योर ब्लॉग। ये भी लिख सकते हैं अपकमिंग गेस्ट पोस्ट आइडियाज फॉर ब्लॉग नेम, वेबसाइट का नेम लिख देना है आगे। फ्री हाई क्वालिटी आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट प्रपोजल, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, रिव्यूज दीज थ्री ब्लॉग पोस्ट आइडियाज फॉर ब्लॉग नेम, ब्लॉग का नेम लिख देना है यहाँ आपने। गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉग नेम, लेट्स डिस्कस योर ब्लॉग, योर न्यू ब्लॉग पोस्ट। ये मैं सारे के सारे जो हैं ये पोस्ट कर दूंगा वहां पर, डिस्क्रिप्शन में आपने वहां से देख लेने हैं, कंप्लीट डिटेल दी हुई होगी। हम यहाँ पर अब जो लिखेंगे वहां पे लिखेंगे गेस्ट पोस्ट प्रपोजल। सब्जेक्ट में हम लिख देंगे गेस्ट पोस्ट प्रपोजल। अब हमने जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो टेम्पलेट कॉपी करके हम वहां पे पोस्ट कर देंगे। ईमेल आपको करनी आनी चाहिए। ईमेल के लिए टेम्पलेट आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए मैंने टेम्पलेट लिखे हुए हैं, तो मैं टेम्पलेट आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है गेस्ट पोस्ट प्रपोजल, सब्जेक्ट लिखा है, सॉरी ये सब्जेक्ट वहां पे ऊपर लिखना था। ये गेस्ट पोस्ट प्रपोजल जो है इसे हमने सब्जेक्ट में लिखना है। ये सब्जेक्ट हमने लिखा है गेस्ट पोस्ट प्रपोजल। फिर हमने यहाँ पे टेम्पलेट में लिखा है डियर सर, मोहतरम जनाब, गुड डे, आई एडोर यूर ब्लॉग एट, वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है आई जस्ट, आपने यहाँ पे वेबसाइट का नेम लिख देना है जिसको आपने ईमेल करनी है। आई जस्ट वांटेड टू से हाई एंड लेट यू नो हाउ मच आई हैव बीन रिगार्डिंग योर वर्क, आई अंडरस्टैंड हाउ बिजी यू आर। मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि अच्छा दिन है, अच्छे दिन की इब्तिदा हो रही है, मैंने आपको कांटेक्ट किया है और मैं समझता हूँ कि आप मसरूफ़ होंगे आपके मसरूफियत के वक्त में से, सो आई वन वेस्ट योर टाइम, मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिक्वायर्ड यू टू प्रोवाइड योर थॉट्स, कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप बिना वक्त ज़ाया किए हुए मेरे इन क्वेश्चंस को आप वॉच कर लें और इसका जवाब दे दें कि व्हाट इज़ योर जनरल पोस्ट प्राइस, कि आपकी पोस्ट की प्राइस क्या है, जनरल की क्या प्राइस है या नीश प्राइस क्या प्राइस है, कि आप एक आर्टिकल पोस्ट करने के क्या चार्जेस लेते हैं। व्हाट डू यू चार्ज फॉर लिंक इंसर्शन, कि आप एक आर्टिकल के अंदर जो लिंक पोस्ट करते हैं उसके लिंक के अलावा एक्स्ट्रा लिंक अगर पोस्ट करेंगे उसके क्या चार्जेस लेंगे। ये चीज़ें आपने मस्ट पूछनी है वेंडर से, क्योंकि क्लाइंट जब आपको आर्टिकल सेंड करेगा तो ये सारे क्वेश्चन करेगा आपसे वो। व्हाट आर द सीबीडी एंड कैसीनो फीस, आपने उससे ये भी पूछ लेना है कि क्या आप कैसीनो और सीबीडी को एक्सेप्ट करते हैं, इनकी क्या प्राइस है। हाउ लॉन्ग विल द आर्टिकल बी पोस्टेड एंड अवेलेबल, आपने ये भी पूछ लेना है कि आर्टिकल आपके पास कितने अरसे के लिए पोस्ट रहेगा, ये लाइफ टाइम रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा,
یا یہ 2-4 ماہ 6 ماہ 10 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے رہے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آتھر اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو آرٹیکل ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں نے پہلے آپ کو ایڈمن آتھر کے ڈیفرنس میں بھی بتایا تھا. تو آپ نے یہ مسٹ پوچھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاؤ مینی لنکس ڈو یو الاؤ ان سنگل پوسٹ ٹو. آپ نے یہ بھی پوچھ لینا ہے کہ سنگل پوسٹ میں آپ ایک ویب سائٹ کے اوپر جو آپ ایک آرٹیکل پوسٹ کرواتے ہیں اس میں کتنے لنکس الاؤ کرتے ہیں. اس کے بعد ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک یو ٹو گیٹ دا آرٹیکل انڈیکسڈ. کہ آپ کتنے ٹائم میں آپ کا آرٹیکل انڈیکس ہو جائے گا، پوسٹ ہو جائے گا، پوسٹ کرنے کے بعد گوگل میں شو ہو جائے گا، انڈیکس ہو جائے گا. اس پر میں اسپیشل ویڈیو بناؤں گا بعد میں. اینڈ میں آپ نے لکھنا ہے لوکنگ فارورڈ ٹو یور رسپانس، بیسٹ وشز. آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو بھی آپ کا ای میل ایڈریس ہے اس میں آپ نے اپنا اس کی سیٹنگ کر لینی ہے تاکہ اس کو ای میل جائے تو آپ کا نام بھی ساتھ جائے. اس کے بعد آپ نے اسے سینڈ کر دینا ہے. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بتائیں گے کہ ہم نے ڈسکشن کس طرح سے کرنی ہے کہ ایڈمن کا رپلائی ہمیں آتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس سے پرائس کس طرح سے طے کرنی ہے کہ اس کی پرائس ہائی ہے تو کس طرح سیٹ کرنی ہے. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو آپ کام سٹارٹ کر دیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. فی امان اللہ.